नमस्कार। आज सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ और इसका शुभारंभ डीएम अविनाश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। इस जो कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है कि यातायात नियमों का लोग पालन करें और दुर्घटना से बचें। यातायात नियमों का पालन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यातायात नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो इससे एक तो हम दुर्घटना से बचेंगे और साथ ही जो जैसे कि आपने देखा होगा कि नगर में जाम की स्थिति हो जाती है, इस जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगी। नगर की बात की जाए तो आप सब इस परेशानी से जूझ रहे होंगे कि जाम की समस्या नगर में बहुत है, चाहे वो सिनेमा चौराहा हो, नुमाइश चौराहा हो, बड़ा चौराहा हो, बेगराम चिंगड़ी हो या कोई भी चौराहा हो। ऐसा शायद ही कोई चौराहा हो जहाँ पर सुबह से शाम तक कई बार जाम नहीं लगता। और हालांकि जिला प्रशासन इस जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास भी आधे अधूरे ही हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले नुमाइश चौराहे पे डिवाइडर लोहे के लगवाए गए, उसमें से कई डिवाइडर टूट भी गए, उनमें डोरी तक नहीं बंधी है। तो अब अमूमन ऐसा होता है कि आग 20 से निकलना होता है तो डिवाइडर के 20 से बाइक लोग निकाल देते हैं, जिससे भी समस्या पैदा होती है, दुर्घटना हो सकती है। नगर में कई बस अड्डे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यातायात बाधित करने। तो प्रशासन को ये भी देखना पड़ेगा कि इन बस अड्डों को अगर कहीं शहर की सीमा से बाहर पहुंचाया जा सके तो बेहतर है। बहुत से टेम्पो अड्डे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, टेम्पो वसूली भी उनमें होती है, लेकिन वो भी मेन सड़क रोड पे, यानी कि लखनऊ रोड जैसे है, बहुत वीआईपी रोड है, जो कि ये काफ़ी वीआईपी मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पर भी कई टेम्पो अड्डे चल रहे हैं। ये टेम्पो वाले क्या करते हैं कि ये कई टेम्पो किसी के घर के सामने खड़े कर देते हैं, वहाँ पर फिर वो अनैतिक कार्य भी करते हैं। बहुत से व्यापारी हैं जो फुटपाथ तक बेचे हुए हैं और बहुत से लोग फुटपाथ पे यूं ही फ्री में भी लगाते हैं। आप क्या विश्वास करेंगे कि यहाँ फुटपाथ हर रोज बिक रही है 2 से 4 हज़ार रुपये तक की। सदर बाजार रोड जो सिनेमा चौराहे से और बड़े चौराहे तक जाती है, यहाँ पर कई जो दुकानदार हैं उन्होंने फुटपाथ बेची हुई हैं। जो वहाँ पर फुटपाथ पे लोग अपना धंधा करते हैं, इनसे 2,000 से लेकर 4,000 5,000 रुपये तक वसूली कर रहे हैं महीना में। तो प्रशासन को ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये फुटपाथ क्यों बेची जा रही है। अगर बेची जा रही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर फुटपाथ पे दुकानें लगेंगी तो यातायात अव्यवस्थित रहेगा ही, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। साथ ही जो जैसे कि लखनऊ चुंगी पर रेड लाइट लगाई गई थी कि यहाँ पर लोग स्टाफ होंगे, रेड लाइट जब जलेगी और येलो जब यानी पीली तब तैयार होंगे और हरी पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब लगी उसके कुछ दिन बाद ख़राब हो गई। हालांकि अब जल रही हैं, लेकिन उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जान है तो जहान है, तो लिहाजा यातायात नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस समय कोहरा बहुत पड़ रहा है, ऐसे में हेडलाइट और इंडिकेटर बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर हेडलाइट आपकी अच्छी होगी तो आपको भी सड़क पर कोई गड्ढा है या कोई जानवर है, इसको भी आप देख सकेंगे, तो आप अपनी बाइक धीमे कर सकते हैं, साइड से निकाल सकते हैं। इस नगर में आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं। हालांकि गौशाला की संख्या 100 के पार हो गई है जिले भर में, लेकिन पशुओं अभी भी देखे जाते हैं। आज राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल शाहजहाँपुर की तरफ जा रही थी, उनका जब काफिला निकला उससे पहले एक सांड सड़क पे आ गया। हालांकि पब्लिक रोक दी गई थी, यातायात बिल्कुल रोक दिया गया था, लेकिन बीच में सांड आ गया तो पुलिसकर्मियों को सांड को भगाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तो ये सब समस्याएं हैं जो यातायात को बाधित करती हैं। तो लिहाजा हम और आप तो यातायात नियमों का पालन करने की आदत डालें ही। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे आवारा पशु हो, इन सब के लिए, और जैसे ये टेम्पो अड्डे भी अवैध रूप से चल रहे हैं, इनको भी नगर की सीमा से बाहर करना पड़ेगा। अब टेम्पो वाले जहाँ जहाँ अड्डे चल रहे हैं, जैसे कि लखनऊ रोड पर जैसे बताया मैंने, वहाँ पर अनैतिक कार्य भी करते हैं, टेम्पो खड़ा कर देते हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं या कोई नशीला पदार्थ वहाँ सेवन कर रहे हैं। तो जो पड़ोस में घर हैं, इन घरों के सामने खड़े हैं, उनको तकलीफ होती है। अगर ये कहते हैं तो झगड़ने पर उतारू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को सब बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है। नागरिक परेशान हैं और इस परेशानी का हल प्रशासन को ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा फिर वही है, बात वही है, और वहीं पर आके मैं खत्म कर रहा हूँ कि यातायात नियमों का पालन करना,
केवल रैली निकालने से या 1-2 दिन या 1 माह जागरूक करने से कुछ नहीं होगा। न आप, हम और आपको दोनों को इस बात को समझना होगा कि यातायात नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है अपनी ज़िंदगी के लिए। लिहाजा आप सबसे अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।